मूवी की शुरुआत में हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ छुट्टी पर कहीं जा रहे थे। गैरेट अपने सामान पैक करते वक्त अपने बैग में 2 हथकड़ियां भी रख लेता है। इसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। खैर कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में अचानक गैरेट की कार के सामने एक डॉग आ जाता है। फिर डॉग कार से ठोकने से बच गया। डॉग रास्ते में एक मरे जानवर को खा रहा था। इसके बाद वे दोनों अपने घर तक पहुँच जाते हैं। इस एरिया शहर से काफी दूर था, इसी वजह से वहाँ पर उन दोनों के अलावा आसपास कोई भी नहीं था। इस घर के पास एक बीच भी था। खैर जैसी फ्रिज से कुछ मीट का टुकड़ा निकालकर घर से बाहर आती है और उसी डॉग को बुलाने लगती है। हम देखते हैं इधर गैलेट को जो 100 mg का वैगरा टेबलेट लेता है। कुछ देर में जेसी के पास वह डॉग आ जाता है और वे डॉग मीट को खाने के लिए जेसी आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर गैलेट आ जाता है और उसे देखकर डॉग वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों उसी मीट को वहीं छोड़कर दोनों घर के अंदर जा रहे होते हैं। इसी बीच दोनों घर का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। इसके बाद जेसी नाइट सूट पहनकर रेडी हो जाती है क्योंकि ये दोनों एंजॉय करने वाले थे। फिर गैरेल वहां आता है और वे अपने साथ वही हथकड़ी भी लाया होता है। गैरेल कहता है कि हम दोनों जबरदस्ती फैंटेसी गेम खेलेंगे। फिर वे जेसी के हाथ को बांधने को कहता है। जेसी उसकी बात मान जाती है और गैरेल हथकड़ी बांध देता है, लेकिन साथ ही उसे यह सब काफी अजीब भी लग रहा था। गैरेल कहता है कि इस गेम में मजा बहुत आएगा, तुम रियल वाली जबरदस्ती गेम खेल रहा ऐसी ट्रीट करना, और कहता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो हेल्प के लिए चिल्ला भी सकती हो। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि ये रेप गेम खेलने वाले हैं जिसमें गैरेल जेसी के साथ रेप करेगा और गैरेल इस फैंटेसी मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है। खैर जेसी उससे कहता है कि मुझे ये सब अजीब लग रहा है, लेकिन गैरेल उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद जेसी कहता है कि ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ उसे अपने हाथ को खोलने को कहती है। इसके बाद इन दोनों में बहस हो जाती है। जेसी का ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन गैरेल उसे धक्का मार देता है जिससे गैरेल गुस्सा हो जाता है। गैरेल कहता है कि वे रिलेशनशिप को और भी बेहतर बनाना चाहता है। जेसी कहती है प्लीज तुम इन हथकड़ियों को खोल दो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर गैरेल उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक गैरेल को हार्ट अटैक आ जाता है और गैलेट की तुरंत ही वहीं पर मौत हो जाती है और गैलेट जेसी के ऊपर गिर जाती है। इसीलिए जेसी गैरेल को अपने बॉडी से हटाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच गैरेल की बॉडी बेड से नीचे जमीन पर गिर जाती है। जेसी को ये सब पर यकीन नहीं होता है। वे गैरेल को आवाज लगाने लगती है, लेकिन गैरेल मर चुका है। जेसी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए वे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी उसकी नजर गैरेल पर पड़ती है, जो नीचे गिरने की वजह से उसकी सर फट गया होता है। जेसी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। जेसी की चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं होता है। जेसी को बंधे हुए बहुत टाइम हो गया था। इसके बाद वहाँ पर वही डॉग आ जाता है। वे डॉग गैरेट की बॉडी की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी टाइम जेसी वे डॉग को आवाज देकर भगाने की कोशिश कर रही होती है। फिर वे डॉग गैरेट के हाथ को खाने लगता है। जेसी को ये देखकर काफी अजीब लगता है, इसीलिए जेसी वहीं रखी बुक को डॉग की तरफ फेंक देता है, जिससे वे डॉग दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता है और मांस को खाने लगता है। तभी जेसी देखती है कि गैरेट उठकर बात कर रहा होता है। तभी जेसी की नजर गैरेट की डेड बॉडी पर पड़ जाती है जो नीचे गिरा होता है। फिर वे समझ जाती है कि गैरेट बस उसकी इमेजिनेशन है, असल में तो गैरेट मर चुका है। अब गैरेट कहता है कि वे डॉग मेरा मांस खा रहा था और तुम बस देखती ही रही। इसी दौरान जेसी उन हथकड़ियों से आसानी से खुद को छुड़ा लेती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब जेसी की इमेजिनेशन है, असल में तो जेसी अभी भी हथकड़ियों से बंधी थी और वे तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उसे वहीं टेबल पर एक फोन दिखाई देता है। अब जेसी उस फोन को लेने की कोशिश करती है। गैरेट की शैडो उससे कहती है कि उसमें चार्जिंग नहीं है, तो उसे फोन को लेने का कोई फायदा नहीं है। अब जेसी की शैडो जेसी से कहती है कि तुम तब तक इस हथकड़ियों से बंधी रहोगी जब तक कोई तुम्हें यहाँ पर बचाने नहीं आ जाता। अब गैरेट की शैडो पहले की तरह वही टेबलेट खाती है और वे पानी का गिलास बेड के ऊपर रख देता है। असल में एक गिलास गैरेट ने ही रखा था जब उसने जेसी को बेड से बांध रहा था। अब जेसी को बंधे हुए यहाँ पर बहुत टाइम हो गया था, इसीलिए जेसी को प्यास लगने लगता है। इसीलिए जेसी किसी तरह से उस गिलास को अपने हाथ से लेती है, लेकिन उस गिलास का पानी को पी नहीं पाती है। इसके बाद जेसी गिलास को वहीं पर वापस रख देती है। इसके बाद वे डॉग आकर गैरेट की बॉडी को फिर से खाने लगती है और जेसी ये देखकर फिर से काफी ज्यादा डर जाती है। तभी जेसी
जेसी को याद आता है कि गिलास के ऊपर एक कार्ड भी रखा था। उस कार्ड को उठा लेती है और उस कार्ड को रोल करके वे गिलास से पानी पी रही होती है। इसी दौरान जेसी को साइडो कहती है कि तुम्हें थोड़ा पानी बचाकर रख देना चाहिए, बाद में काम आएगा। फिर जेसी वैसा ही करती है, थोड़ी पानी बचाकर वापस रख देती है। अब थकान होने की वजह से उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक रात में कोई उसके घर पर आता है। डॉग भी यहाँ डर कर भग जाता है। इसी बीच जेसी की आंख खुल जाती है और उसे लगता है कि कोई यहाँ पर आया है। तभी जेसी के सामने एक डरावना लंबा बड़ा आदमी खड़ा होता है। तभी वे डरावना आदमी एक बॉक्स खोलकर दिखाता है जिसमें हड्डी और कुछ सामान होता है। जेसी को लगता है कि ये रियल नहीं है, बस उसकी दिमाग का इमेजिनेशन है। तभी गैरेट की शैडो आकर बताने लगती है ये रियल भूत भी हो सकता है क्योंकि वे कुत्ता भी भाग गया। तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर जेसी और भी ज्यादा डरने लगती है और उसे लगने लगता है कि यह सच में भूत है। तभी अचानक वे डरावना आदमी गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर एक और आदमी का शैडो आता है और उससे कहती है कि अगर तुम अपनी आंख बंद कर लोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब जेसी ऐसा ही करती है। जब जेसी अपनी आंख बंद करती है, इसके बाद हमें एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक लेडी अपनी 12 साल की बेटी का बुराई कर रहा है अपने हस्बैंड से। फिर वे आदमी अपनी बेटी के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। फिर वे अपनी बेटी के साथ गलत काम करने लगता है। अगली सुबह जब जेसी की आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि जेसी सपना देख रहा था और वे 12 साल की लड़की और कोई नहीं जेसी ही है और वे लोग सौतेले पेरेंट्स थे। इसके बाद हम देखते हैं जेसी के हाथ को, जो हथकड़ियों लगने की वजह से उसके हाथ में घाव होने लगी है। कैरल की शैडो बताती है कि आज रात वे डरावना आदमी फिर से आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। जेसी कहती है कि वे भी माइंड इमेजिनेशन है तुम लोग की तरह। तभी जेसी का पर उस आदमी का चलने का निशान दिखाई देता है। वे देखकर समझ जाती है कि वे असली आदमी है। फिर गैरल बताती है कि वे तुम्हें मारकर तुम्हारी वेडिंग रिंग ले जाएगी। इसी दौरान फिर से जेसी की आंख लग जाती है और हमें उसकी बचपन की मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें उसके डैड उससे ये सब सिगरेट रखने के लिए कहती है। इस पर रोते हुए जेसी हाँ कह देती है। इसी बीच जेसी जब सो रहा होता है तभी ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पैर को चाट रहा है। जब उसकी आंख खुलती है तो वे देखती है कि वे डॉग उसका पैर को चाट रहा है। तभी वे डॉग उसकी पैर को काट देती है। फिर वे डॉग गैरेट की बॉडी को खाने लगता है। फिर से गैरेट की शैडो आता है और कहता है कि डॉग तुम पर कभी भी हमला कर सकती है और यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं है और कहता है कि तुम इस हथकड़ियों से बंधी एक दिन मर जाओगी। जेसी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा डर गई होती है। धीरे धीरे उसकी आंख फिर से लग जाती है। जेसी फिर से अपने सपने में आ जाती है जहाँ वे अपने ही बचपन में जाती है और छोटी जेसी से बात करने लगती है। छोटी जेसी कहती है कि तुम्हारे पास सरवाइव करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि छोटी जेसी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही है। तभी जेसी को यहाँ पता चलता है कि उसकी मॉम यहाँ प्रेग्नेंट है। इससे उसके डैड काफी खुश होता है लेकिन जेसी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और जेसी को बहुत गुस्सा आती है, इसलिए अपने पास रखे गिलास को तोड़ देती है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर उसके डैड उसे अंदर ले जाती है और उसके हाथ पर पट्टी बांधती है। फिर जेसी की आंख खुल जाती है और उसे गिलास को यूज करने का आइडिया आता है लेकिन वे दोनों शैडो उसे ऐसे करने से मना करती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर सकती हो। इसके बाद जेसी उस गिलास को उठा लेती है और उसे तोड़ देती है जिससे गिलास का एक टुकड़े को ऊपर में फंसा देती है और उसे अपने हाथ को काटने लगती है। ऐसे करते उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। जेसी रुकती नहीं, आखिरकार वे अपने एक हाथ को छुड़ा लेता है। उसका एक हाथ बुरी तरह से घायल हो गया था। फिर किसी तरह जेसी बैट को खींचकर टेबल तक ले जाती है और वहीं रखी चाबी से दूसरी हैंड कप को खोल देती है। इसके बाद जेसी खून को रोकने के लिए अपने हाथ में पट्टी बांध देती है। जेसी का खून तो रुक जाता है लेकिन जब कार की चाबी लेने के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वे देखता है कि वे डॉग काट रहा था। जब जेसी उसे मारकर भगा देती है तब उसकी नजर गैरेट की बॉडी पर पड़ती है। वे देखती है कि डॉग ने उसकी आधी बॉडी को खा दिया होता है। खैर जेसी जब चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे लगता है कि कोई इस घर में है और वे डॉग पहले की तरह उस घर से चला जाता है जैसी वे किसी चीज से डर रहा हो। खैर जेसी को वही आदमी दिखाई देती है। वे उसे डरने लगती है। वे आदमी पहले की तरह उसके सामने एक बॉक्स को खोल कर रख देता है। जेसी समझ जाती है कि वे उसकी
वेडिंग रिंग मांग रहा है। अब जेसी अपने हाथ से निकालकर उसे अपनी वेडिंग रिंग दे देती है। इसके बाद जेसी कार को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे गैरेल की साइडों बाएं कर रहा होता है। फिर जेसी कार को तेजी से चलाने लगती है। कमजोरी की वजह से उसकी आंख बार बार बंद हो रही थी। जेसी को लगता है कि उसकी कार में कोई है और वे घबराने लगती है, जिस वजह से उसकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। फिर जेसी को वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देता है। घायल होने के बाद भी जेसी अपनी कार के हॉर्न को बजाती है। हॉर्न की आवाज सुनकर वे लोग उसके पास आते हैं और उसकी मदद करती है। आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेसी बिल्कुल ठीक है और वे अपने हाथ से लिख भी रही थी और वे अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में लिख रही थी। जेसी पुलिस को ये सब बताती है, जिससे डॉक्टर बताती है कि गैरेल की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। जेसी को लगता है कि अब उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब वे रात में सोती है तो उसे अब भी वह डरावना आदमी दिखाई देता है। जेसी आगे बताती है कि पुलिस को उसके घर के छानबीन करते वक्त उसकी वेडिंग रिंग मिली है। इसके बाद जेसी एक चैरिटी चलाती है जिसमें इसी तरह के पीड़ित लड़के लड़कियों का हेल्प करते हैं। जेसी उनसे मिलती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। कुछ टाइम बीतने के बाद एक दिन जेसी न्यूज़पेपर पे वही आदमी दिखाई देता है जो रात में मिलने आता था। उस आदमी को पुलिस ने पकड़ा होता है। जेसी उससे मिलने कोर्ट में जाती है और आदमी उसे पहचान लेती है और कहता है कि तुम असली नहीं हो सकती। इस आदमी पर एक इल्जाम लगा था कि वे लोगों की कब्र से उनकी हड्डी और गहना चुराया करता था। फिर जेसी उस आदमी में गैरेल दिखाई देने लगता है और बाहर आ जाती है और अपनी लाइफ को ठीक तरह से जीने की कोशिश करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।